जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो हम सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ है रिस्पेक्टेड अवध ओझा सर, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। स्पेशली आज के इस वीडियो में हम सर की कोचिंग अवध ओझा क्लासेस के बारे में बात करेंगे। साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सर से कुछ सजेशंस भी लेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि जैसा कि मार्केट में कई सारी यूपीएससी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, तो सर आपने अवध ओझा क्लासेस को स्टार्ट किया है, तो सर इसके पीछे सर आपका क्या मोटिव है? जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं जी सर। तो हम कई चीजों का ध्यान रखते हैं। जी। एक तो मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, फिर माइलेज का रखते हैं। कुछ जो शौकीन लोग हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं जी सर। कि भाई हमें तो मर्सिडीज लेनी है, ना हमें माइलेज की चिंता है, ना हमें मेंटेनेंस की, ना पैसे की। जी सर। अब यहां जितनी भी कोचिंग हैं सब पढ़ाती है, जी सर। सब, लेकिन उन्हीं कोचिंगों से, और अच्छा पढ़ाती है, ऐसा नहीं कोई बुरा पढ़ा रहा है, उन्हीं कोचिंगों से पढ़े हुए लड़के ये नहीं समझा पाते कि साहब आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें भारत एक राष्ट्र कैसे बना। तो जब आपने आईएएस की तैयारी कर ली और 3 साल से आप तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि भारत एक राष्ट्र कैसे बना, तो वो सारी पढ़ाई व्यर्थ चली गई। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं। जो चतुर्लिंगम मॉडल का लड़का है कि हम रट लेंगे, वो इंजीनियरिंग तो पास कर लेगा, मेडिकल पास कर लेगा, पर वो आईएएस पास नहीं करेगा। क्योंकि सिविल सेवा की जो डिमांड है वो इनसाइट की डिमांड है। भाई जैसे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया, उस ग्रेट डिप्रेशन ने वर्ल्ड वॉर करा दिया। अब घटना घट रही इकोनॉमी में और वॉर हो रहा है हिस्ट्री में। ये इनसाइट की बात है। अब अंटार्कटिका में राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि राज्य की आत्मा क्या है? रेवेन्यू। जहां टैक्सेशन नहीं वहां राज्य नहीं। तो अवध ओझा क्लासेस तैयारी करवाएगी, पढ़ाई तो सभी करवा ही रहे, जिनका भी 3 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी भी कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो नए लोग आ रहे हैं, उन सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आपकी यहां तैयारी, एक इनसाइट डेवलप कराई जाएगी, अंतर्दृष्टि, जिससे आपकी देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, इसका विकास होगा। सर जैसा कि स्टूडेंट जो हैं तो आपको देखकर इस कोचिंग में कई बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको देख के ही ज्वाइन करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका कितना इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ? ये बात मेरा जो पहला बैच है जी सर, उससे पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी, मैं यहां महीने का 20 दिन रहता हूं। जी सर, और उस 20 दिन में 8 घंटा मैं इंस्टीट्यूट में रहता हूं। जी सर, अगर मेरी क्लास नहीं भी है तो मैं यहां 8 घंटा रहता हूं कि जो हमारे बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत है, भाई उन्होंने तो एडमिशन मेरे नाम पे लिया है, अब अगर पॉलिटी में दिक्कत है, ज्योग्राफी में दिक्कत है, या किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत है, या टेस्ट सीरीज में दिक्कत है, तो किससे कहेंगे? अब वो ओझा से ही तो कहेंगे। जी सर। तो 20 दिन 8 घंटा मैं यहाँ रहता हूँ उनकी बातों को सुनने के लिए, कोई समस्या उसको सुनने के लिए। और ये बात हमारे यहाँ जितने लड़के एनरोल्ड हैं उनसे ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर किया जा सकता है। जी सर। सर जैसा कि कोचिंग 2 मोड में चलता है, ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन चलता है, तो सर आप बच्चे दोनों मोड में सर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर जो लोग अवध ओझा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे? क्या उन्हें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए कि उन्हें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए? जिस भी बच्चे की स्थिति सामान्य है, मतलब तुम 20 से 25 हजार रुपया महीना नहीं खर्चा कर सकते हो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ऑनलाइन कर लो यार। काहे अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हो? देखो आज से 15 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब कोई चीज उपलब्ध हो जाए, हमारा उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां कोई लाइब्रेरी नहीं। मेरा शहर है गोंडा, छोटा सा शहर, 3 टियर शहर है, वहां बेहतरीन लाइब्रेरी है। तो जितने भी छोटे छोटे शहर के बच्चे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने माँ बाप पर ज्यादा बर्डन ना दें। अगर अच्छा पढ़ना ही है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं साल में 50 क्लास ऑफलाइन कर लूं, आप आओ, हम आपको हाइब्रिड दे रहे हैं,
आप कोई एक दो सब्जेक्ट ऑफलाइन कर लेना, बाकी सब ऑनलाइन कर लो, तो माँ बाप के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। सर अभी हमने बच्चों से जब मैं बात कर रहा था तो सर वहाँ पे हमें ये पता चला कि आपके यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है जो कि बाकी कोचिंग से डिफरेंट है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इस खेल में जो 98% लड़के गलती करते हैं वो होमवर्क नहीं करते। तो हमने क्या किया है कि आज जो पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए आज पढ़ाया गया अकबर की मनसबदारी, तो कल जब क्लास खत्म होगी तो आधे घंटे ब्रेक के बाद आज की टॉपिक का टेस्ट होगा और उस टॉपिक से फिर भी जो क्वेश्चन डाउट में बच्चों के बनने बचे हुए हैं उन पे चर्चा होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास वर्क भी हो करा रहे हैं और होमवर्क भी करा रहे हैं, जो कोचिंग के इतिहास में पहली घटना है। सर अभी हम एक बच्चे से बात कर रहे थे जो कि आपके के कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। उसने हमें सर एक प्लेटफॉर्म एकेडमी चेक के बारे में बताया और उसने बताया कि जो है वहां से उसको डिस्काउंट भी मिला। अवधोजा क्लासेस के बारे में उसे वहां से पता चला। तो सर ये एकेडमी चेक प्लेटफॉर्म कैसे क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एकेडमिक चेक प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है जो आप लोग करते हो कि भाई स्टूडेंट के बारे में एनालिसिस कर रहे हो, कोचिंग के बारे में एनालिसिस कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि देश भर में जो लोग कोचिंगों को ढूंढ रहे हैं, टीचरों को ढूंढ रहे हैं, उनको एक स्टैंडर्ड जानकारी मिल रही है। यहां तक मैं जान रहा हूं, एक बहुत अच्छा सोर्स आप दे रहे हो, एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो। तो आने वाले समय में जो काउंसलिंग की भूमिका हुआ करती थी वो भूमिका एकेडमिक चेक अदा कर रही है, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे सोर्स मुहैया करा रही है। जी सर। सर यहाँ पे डिस्काउंट फैसिलिटी भी है एकेडमिक चेक के थ्रू? बिल्कुल है, डिस्काउंट फैसिलिटी एकेडमिक चेक के थ्रू है, बिल्कुल है। सर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहे यूपीएससी स्टूडेंट को जो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो सर प्लीज। 4 बातें। पहली बात, बिना इस परीक्षा का अवलोकन मतलब इंट्रोस्पेक्शन, आप युद्ध करने जा रहे हो, आपको मैदान के बारे में पता ही नहीं है, तो आप पहले क्या करिए, इसका सिलेबस चेक करिए, मेंस का अनसॉल्व और प्रीलिम्स का सॉल्व चेक करिए, देखिए क्या एग्जामिनेशन है। दूसरी बात यह है कि आप इस परीक्षा में अगर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 365 दिन मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। तीसरी बात, सामाजिकता से बचना पड़ेगा क्योंकि ये परीक्षा में पढ़ाई से ज्यादा मनन की भूमिका है। जैसे मान लिया आप 7-8 घंटा पढ़े और फिर 4 घंटा बड़ी वाली मामी से बात कर लिए, सब खत्म हो गया। और चौथी बात, मानसिक शक्ति के बिना यह परीक्षा नहीं हो पाएगी। स्टीफन हॉकिंस की फोटो आपको अपने कमरे में लगानी पड़ेगी। इस शरीर चाहे जितना कमजोर हो, मन बहुत ताकतवर होना चाहिए। तो ये जो 4 काम कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमने सर से बात किया, हमने अवधोजा क्लासेस के बारे में और भी अच्छे तरीके से जाना, साथ साथ सर ने कुछ सजेशंस भी दिया है आप सभी को, आप सब वो भी जान गए। एकेडमिक चेक प्लेटफॉर्म के बारे में हमने देखा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।